बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुद्दीन क़ासमी। इस्लामिक ज्ञान की जानिब से डिज़ाइनिंग कोर्स की 20वीं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पिक्सल लैब के ज़रिए से अगर आप कोई शेर लिखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लिखें। तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। इसके अंदर कोई एक हरफ को अगर आप कलर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जब आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेम डाउनलोड कर लेना है। मैं इमेज सर्च ऐप यूज़ कर रहा हूँ फ्रेम के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐप कुछ इस तरीके से है। तो इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिख कर सर्च करना है बैकग्राउंड फ्रेम। तो ये मैंने लिख कर सर्च किया, मेरे सामने बहुत सारा फ्रेम आ गया है। कोई भी एक आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो तीर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद पिक्सल लैब ओपन करना है और इसके अंदर आप वही फ्रेम निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए नीचे आपको बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रॉम गैलरी का। यहाँ देख रहे हैं फ्रॉम गैलरी ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर आप वो इमेज जो डाउनलोड किए थे बैकग्राउंड फ्रेम वो आपको यहाँ पे इस तरीके से ले आना है और नीचे आपको टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे सामने ये इसी साइज़ में आ गया है। तो इसके ऊपर आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिखने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे सामने टेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ जो लिखा हुआ न्यू टेक्स्ट, तो इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहते हैं चाहे तो इसी के ऊपर डबल टैप करें या फिर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। अब जो कुछ भी लिखना हो नीचे आप उर्दू कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। तो मैं जो लिख रखा हूँ वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये एक शेर है, मत कर खाक के पुतले पे गुरूर व बेनियासी इतनी, ख़ुद को खुद ही में झांक कर देख तुझ में रखा क्या है। तो ये मैंने ओके कर दिया तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से आ गया है। अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ और उसके बाद इसके अंदर जो कलर देना चाहें वो कलर भी आप कर सकते हैं। ये कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ। अब आपको कोई एक फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। ये यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर से जो फ़ॉन्ट आप देना चाहें वो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने कुछ इस तरीके से आ गया है, लेकिन मुझे ये 2 लाइन में करना है तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। मत कर खाक के पुतले पे गुरूर व बेनियाजी इतनी, तो ये एक लाइन है और ये यहाँ से दूसरा लाइन है, ठीक है। तो ओके के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये 2 लाइन में हमने यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद इसके अंदर देख रहा हूँ कि फ़ासला कुछ ज़्यादा है तो फ़ासला कम करने के लिए पिछली वीडियो में भी बताया था, तो उसी तरीके से आपको यहाँ भी फ़ासला कम कर लेना है। मिसाल के तौर पे आप ये तमाम के फ़ासले कम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्पेसिंग का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वर्ड्स वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको आपको इधर कर देना है, यानी -13 पे रखें तो बेहतर रहेगा। अगर आपका 13 पे बेहतर नहीं हो रहा है तो 12 भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने हिसाब से कर लें। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जहाँ जहाँ खाली जगह है उसको थोड़ा सा स्पेस देना है तो आपके सामने कुछ बेहतर अंदाज में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे गुरूर कुछ इस तरीके से वाव राग से हटा हुआ है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और राग के बाद मैंने इस तरीके से स्पेस दे दिया तो ये यहाँ पे हमारा मिल चुका है। इसी तरीके से आपको तमाम के अंदर कर लेना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं नियाज़ी के अंदर, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा फासला कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ये मैंने कम कर दिया। इतनी में देख सकते हैं अलिफ का कुछ फासला है ज़्यादा, तो इसको भी कम करना चाहें तो इस तरीके से कम कर सकते हैं। अब नीचे लाइन में भी देख सकते हैं किसके अंदर कितना ज़्यादा फासला है, उसी हिसाब से आप इसको कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी देख रहा हूँ तो इसको भी मैंने इस तरीके से क्लिक किया और यहाँ पे जहाँ पे फासला है देना है वहाँ पे मैंने ये स्पेस दिया तो ये इस तरीके से फासला कम हो गया। इसी तरीके से झांक के अंदर भी देख सकते हैं, एक बार मैंने एक स्पेस दिया तो इस तरीके से हो गया। और उसके बाद
देख रहा हूँ काफ रा, ये थोड़ा सा ये देख रहे हैं, अब ये ठीक हो गया है। अब यहाँ भी देख सकते हैं दाल थोड़ी दूरी पे है, तो दाल या के अंदर मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ, तो ये देखिए ठीक हो चुका है। थोड़ा सा और अगर आप देना चाहें तो इस तरीके से देकर और बेहतर बना सकते हैं। फिर उसके बाद तुझ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हटा हुआ है, तो इसको भी मैंने थोड़ा स्पेस दिया, तो ये भी ठीक हो गया है। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं कि रखा, ये थोड़ा ज़्यादा फासले पे है, तो इसको भी मैं स्पेस दे दूंगा बीच में, तो ये कम फासले पे हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बराबर कर लेना है। जहाँ भी आपको कमो बेश लगे, जिसको जितना कम करना हो उतना ज़्यादा स्पेस देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिंग का जो ऑप्शन है इसको पहले यूज़ करेंगे, तभी जाकर आपको ये तरीका आजमाना है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये किनारे एक तरफ मिला हुआ है, दूसरी तरफ ये इस तरीके से हटा हुआ है, तो इसको बिल्कुल लाइन में बराबर में रखने के लिए यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद बीच में ये ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना, ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इधर भी पूरा इसी लाइन के बराबर रहे, इधर भी पूरा इस लाइन के बराबर रहे, तो उसके लिए भी आप ये ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि उसके लिए आपको ये ऑप्शन फिर चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि ये मैंने जो 13 पे किया था, तो इसको सबसे पहले आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ख़त्म करेंगे तभी जाकर, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ जो मैंने स्पेस दिया था। अब उसके बाद अगर आप इसको दुरुस्त करना चाहें तो अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये जो नीचे है जस्टिफाई का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे लाइन ऊपर लाइन देख सकते हैं किनारा बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो समझ गए। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ। जिस तरीके से पहले था तो मैं उसी तरीके से कर दे रहा हूँ। स्पेसिंग का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके, ये यहाँ पे 13 पे था तो मैं यहाँ पे 13 पे कर दे रहा हूँ। तो पहले जिस तरीके से मैंने बराबर किया था उसी तरीके से हमारे सामने ये बराबर हो चुका है। अब इसको आप जिस तरीके से बीच में रखना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके अंदर कोई एक कलर करना चाहे, किसी एक हरफ को कोई कलर देना चाहते हैं, तो आपको यही कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गुरूर का लफ्ज़ है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। गुरूर के लफ्ज़ को सेलेक्ट किया, इसके अंदर मान लीजिए मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, तो रेड के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो देख सकते हैं सिर्फ एक गुरूर का लफ्ज़ जो है यही सिर्फ रेड हुआ है, बाकी सब ब्लैक है। अब मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब शायर का नाम आप नीचे लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको एक न्यू टेक्स्ट लेना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और जो शायर का नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्लामा इकबाल, क्योंकि ये शेर इन्हीं का है। तो अब उसके बाद इसके अंदर आप कोई कलर देना चाहें तो कलर के ऊपर क्लिक कीजिए, और जो कलर आपको मुनासिब लगे वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरीके से फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जो फ़ॉन्ट इसमें मुनासिब लगे, आपको अच्छा लगे, वो फ़ॉन्ट आपको दे देना है, थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो ये देखिए हमारे सामने शायर का नाम भी आ गया है, और इस तरीके से बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में दिख रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी डिज़ाइंस आप इस चैनल के ज़रिए से सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि ये जो प्रीमियम कोर्स हमारा चल रहा है उसके मुतालिक आपको ख़बर हो जाए कि आगे चलकर फिर एक न्यू बैच शुरू होने वाला है, तो उसमें आप शिरकत कर सकें। मोहतरम तलबाए किराम, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक हमारा एक प्रीमियम कोर्स भी है, जिसका दौरानिया सिर्फ 2 माह है, और उसकी फ़ीस भी सिर्फ और सिर्फ माहाना 250 रुपये है। अभी आप यूट्यूब पर जो देख रहे हैं ये क्लासेस सिर्फ 5 या 7 मिनट की होती है, जबकि लाइव क्लास 30 से 45 मिनट की होगी, जिसमें बिल्कुल बारीकी और तफसील से आपको सिखाया जाएगा, और हर क्लास के आखिर में आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। ये लाइव क्लास जूम ऐप के ज़रिए होगी। 2 महीने के अंदर मोबाइल से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग पे आपको महारत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो तैयार हो जाएं और हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बनकर एक बेहतरीन डिज़ाइनिंग सफ़र का आगाज़ करें। आपके सामने स्क्रीन पर जो पोस्टर नज़र आ रहा है उसमें दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल करें। लाइव क्लास की नशिस्तें महदूद होती हैं, इसलिए जल्द रजिस्ट्रेशन करें।
अगर आप ये वीडियो 16 दिसंबर 2024 के बाद भी देख रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज करके कोर्स से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं।